जीत का मजा तब है जब दुश्मन के खेमे से आवाज आए कि हाँ तुम जीत गए हो। मजेदार बात है, इधर उधर की बात किए बिना तस्वीर जरा ये देख लीजिए। ध्यान ये दीजिए कि अमेरिकी विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो है ईरान के प्रेस टीवी के स्टूडियो में बैठा है और इसी अमेरिकी विशेषज्ञ ने माना है कि ईरान के आगे वेस्टर्न कंट्रीज हार गई हैं, क्योंकि वेस्टर्न देशों ने सोचा था कि ईरान की जनता जो खिलाफ हो गई है और प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आ गई है, ईरान में जगह जगह जंग से पहले आग लग रही है, तो वेस्टर्न देश सोच रहे थे कि अब तो ईरान गया और ईरान के लोग पूरी तरह से अपने मुल्क के खिलाफ हो गए और फिर खामनाई को शहीद कर दिया गया। तो इससे वेस्टर्न देशों के लोगों ने और वेस्टर्न देशों ने सोचा कि इससे ईरान कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इसका उल्टा होना इस बात की दलील है कि वेस्टर्न देश पूरी तरह से ईरान से हार गए हैं। यह बात मेरे द्वारा नहीं बोली गई है, अमेरिका का जर्नलिस्ट विशेषज्ञ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रेस टीवी पर बोल गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने स्टेटमेंट में दोहराया है कि सबसे बड़ी खूबी खामनाई के अंदर यह थी कि वो अपने लोगों की इज्जत के लिए खड़े थे। वो अपने लोगों के, अपने ईरान की सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा अपने लोगों का स्टैंड लिया। मैं आपको पिछले अपडेट में बता चुका कि सऊदी अरब ने क्या हरामीपन किया था। जो पैसेंजर विमान ईरान से उड़ा और 11 साल बाद यमन उतरा, सना में उतरा, और उस वक्त सऊदी अरब ने फाइटर जेट उड़ाकर उस जहाज को परेशान करने की या हमला करने की कोशिश की थी। उससे पहले हूथीज ने सऊदी अरब के फाइटर जेट पर मिसाइल दाग दी, तो सऊदी अरब को दुम दबा के वहां से भागना पड़ा। अब उसके बाद का मंजर यह है कि खामनाई की मोहब्बत और खामनाई की याद में जो यमनी ईरान न पहुंच सके, उन्होंने अपने मुल्क में ही जनाब शहीद खामनाई की याद में जुलूस निकाला और इस जुलूस को निकाल कर उन्होंने अपनी सरकार का और यमन के हूथीज का भी शुक्रिया किया। आपने अमेरिका और सऊदी अरब का बैरिकेड तोड़ा और ईरान का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने 11 साल बाद बैरिकेड यमन के साथ मिलकर तोड़ा और जहाज यानी शुरू कर दिए, पैसेंजर विमान अब शुरू हो चुके हैं। तेहरान में चल क्या रहा है? तेहरान में 4 से 5 दिन की ईरान के अंदर छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, और ग्रैंड मुसल्ला एरिया को, यानी एक ऐसी जगह ईरान में जो मस्जिद और इमाम बारगाहों से ज़्यादा बड़ी जगह है, और यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल के प्रोग्राम के लिए इस जगह को खोला जाता है, वरना ये जगह आम दिनों में खोली नहीं जाती है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद अब ये जनाजा जो निकल रहा है, अब वो आम लोगों के लिए उस एरिया को खोल दिया गया है। लोग सड़कों पर इकट्ठा उस इलाके में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, जो कि तेहरान में है। देखिए, अल्लाह अकबर। उधर शहीद खामनाई के जनाजे की तस्वीर बड़ी क्लियर आई है, ध्यान से देखिए। ये उनका जनाजा रखा हुआ है, कलेजा फट रहा है लोगों का। ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। ये दुश्मन इस तस्वीर को देखे और जो ये सोच रहा है कि जो अमेरिका को कत्ल करने की, अमेरिका को मिटाने की बात करता था, उसे ही अमेरिका ने मार दिया। ये डायलॉग बहुत चल रहा है वेस्टर्न में। मैं बता देना चाहता हूं कि ये इंसान जिसने मौत यानी शहादत को चुना, ये उसके पास ऑप्शन था। चाहते तो खामनाई वहां से भाग सकते थे, जो हमेशा से अमेरिका और इजराइल ने कई बार झूठी खबरें चलाई और चलवाई कि खामनाई रशिया भाग गए, खामनाई नेदरलैंड भाग गए,
खामनाई बेलारूस चले गए, खामनाई का इलाज वहाँ। खामनाई ने अपनी उस जगह को ना छोड़कर दिखा दिया कि देखो तुम डरपोक हो क्योंकि तुम यजीद की नस्ल से हो, तुम आले यहूद हो, और हम हुसैनी, और हुसैनी मैदान छोड़कर भागते नहीं। मोहतरम हजरात, इस तस्वीर को देखिए, ये जो अमामा रखा गया है ये खामनाई साहब का ही अमामा है, जिसे आप हिंदी भाषा में पगड़ी या पग बोल सकते हैं। जनाब खामनाई के इस फ्यूनरल में पूरी दुनिया के 100 बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लीडर आए थे। अमेरिका इजराइल की धमकी के बावजूद चंद देश तो पीछे हटे, लेकिन 100 देश के टॉप लीडर मौजूद रहे। दुनिया खामनाई के मतलब सोचिए, शहादत के बाद खामनाई को लोग अब देख रहे हैं कि ये कौन इंसान था भाई, ये कौन है, ये अमेरिका की हार है। इंसानियत के लिए सबक बन गया है अगला इंसान कि गलत के आगे झुकना नहीं है, चाहे मौत हो जाए शहादत कबूल कर लो, सर झुकाना नहीं है। गलत को गलत बोलना है, शैतान के आगे झुकना नहीं है। अब भारत के मुसलमान सोच लें कि तुम कितना झुकोगे शैतान के आगे। नाजिया इलाही जैसे कीड़े मकोड़े घटिया किस्म के टटपूंजिए भाई, असहाबाए कराम छोड़िए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ घिनौनी और गंदी बातें बोलकर चले जाते हैं। क्या कर लिया मुसलमानों ने? FIR किया, तो सवाल यह है कि FIR का रिजल्ट क्या है? पूरे हिंदुस्तान में मुट्ठी भर मुसलमानों ने कुछ कुछ जगह प्रदर्शन किया। यह मुसलमानों की दुर्गति इसलिए है क्योंकि मुसलमान एक है ही नहीं। आप सोशल मीडिया खंगालिए और मुसलमानों के अंदर देखिए, जब तक शिया सुन्नी ये ख़त्म नहीं कर लेंगे ना हम, तब तक हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत बचा नहीं सकते। इन सुअरों का मुंह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम प्रदर्शन करेंगे तो अरे ये तो शिया कर रहा है प्रदर्शन, तुम सुन्नी कर रहे हो, सुन हाँ तो हम उसमें आएंगे। ये होता आया है और जब तक ये होता रहेगा हमारे इस्लाम पर भी ये कटाक्ष करते रहेंगे। ये उनकी गलती नहीं है, ये हम मुसलमानों की गलती है। उनकी गलती है जो आज भी शिया सुन्नी कर रहे हैं। खामनाई ने पूरी दुनिया के लिए पैगाम दिया है, चाहे वो इंसानियत हो, चाहे आपके लिए यूनिटी की बात हो। आपको ना समझ में आएंगे, आपके दिल में इतनी नफरत है, सिर्फ इसलिए ईरान से नफरत है, इसलिए नफरत है क्योंकि ईरान शिया है। और शिया सुन्नी करने वाले के मुंह पर तमाचा मैं पिछले 2-3 दिन से मार रहा हूं। सबसे बड़ा सपोर्ट तो यहां मिल गया हमारी बात को कि जिसे तुम कट्टर कहते हो हम में से तो हैं भाई। तालिबान तुम कहते हो हम में से हैं, कट्टर इस्लामी हैं, उससे बड़ा कट्टर तो नहीं मानता सुन्नी किसी को। अंदर ही अंदर तो यही मानते हो भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तालिबान। तो तुम्हारे अब्बा तो पहुंचे थे खामनाई के फ्यूनरल में और तुम यहां बैठे हो शिया सुन्नी करने। इसीलिए कोई भी गली का कुत्ता आकर हमारे हुजूर पाक, हमारे असहाबाए कराम, अम्मा आयशा तक बोलकर चले जा रहे हैं लोग। इतना आसान कर दिया है। ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। उधर जो देश, जो लोग, ईरान गरीब लोग नहीं पहुंच सकते, पैसा नहीं है भाई, कौन जा पाएगा? गरीब तो नहीं जाएगा। नाइजीरिया एक गरीब मुल्क है, लेकिन वहां देखिए, इसे कहते हैं मोहब्बत। नहीं जा सकते तो उन्होंने खामनाई की याद में एक ताबूत बनाया और वहां रैली निकाली। जी हां, एक ऐसा ताबूत बनाया, यानी आप कह सकते हैं सिंबॉलिक एक ताबूत बनाया, खामनाई का ताबूत बनाया और वहां प्रदर्शन किया। क्योंकि ये सारे लोग ईरान तो नहीं जा सकते, लेकिन जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत से जो ये कर सकते थे उन्होंने किया। अब क्योंकि खामनाई का ताबूत, खामनाई का जनाजा 2 देशों में जाएगा और अलग अलग शहरों में भी जाएगा, तो अब एक हाई क्वालिटी विजुअल आया है मेरे पास, देखिए। कर लीजिए सलाम, दे लीजिए दुआएं और देख लीजिए उस इंसान का जनाजा जिसने पूरी इस्लाम के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए पैगाम दिया। वक्त के यजीद के आगे वक्त के हुसैन ने सर न झुकाया।
लेकिन यह बात आपको बुरी लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको हराम की ग़िज़ा खिलाई गई है। अम्मा का दूध अगर हराम का है तो ऐसे बच्चे कितनी लंबी दाढ़ी रख के मुल्ला तक बन जाएं, वो शिया सुन्नी करते रहेंगे। वहीं ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई भी अगर एग्रेशन दिखाया जाता है, मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, तो याद रखना मुंह तोड़ जवाब हम देंगे और हमारी सेना तैयार है। ईरान के अंदर कुछ अलग अलग तस्वीरें आई हैं। एक ही कंपाउंड के अंदर जहां खामनाई के चाहने वाले मौजूद थे, उन्होंने हाथों में लाल झंडे लिए हुए हैं। लाल झंडा सिर्फ वार्निंग के लिए होता है, लाल झंडा जंग के लिए होता है, काला झंडा गम के लिए होता है। यह ईरान का प्रोसेस बता रहा हूं कि वहां क्या साइन क्या माना जाता है। तो वहां की आवाम का सीधा कहना है ये वही जनता है जो अब्बास अराक्ची के खिलाफ हो गई थी, ये वही आवाम है जो अमेरिका से डील नहीं चाहती है, ये वही आवाम है जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर के खिलाफ हो गई थी कि भैया हमें उस इंसान से डील ही नहीं करनी जिसने कासिम सुलेमानी को कत्ल किया, जिसने हमारे खामनाई को कत्ल कर दिया। काय बात की डील, किस बात की? तो दोस्तों ईरान के लोगों में गुस्सा है। मेरे दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए। ईरान का टॉप का मीडिया जो है IRIB, जी हां ये सरकारी चैनल है, उसके लीडर आपको जो नजर आ रहे हैं वो भी, उसके डायरेक्टर भी खामनाई के जनाजे में शामिल हुए हैं। वहीं लाखों लोग खामनाई के जनाजे में लाल झंडा हाथों में लेकर डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। आपको ईरानियों का गुस्सा दिखाता हूं, ये जरा मंजर देखिए। किल ट्रंप का पोस्टर लोगों ने लिया हुआ है और ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह, हसन नसरुल्लाह, ईरान और दूसरे संगठनों के झंडे भी इस प्रोग्राम में नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।